Assalamu alaikum, this is Dr. Maryam Farooq and I'm a consultant physical therapist at Holistic Care। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रोज़न शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको आम ज़ुबान में हम कंधा जाम भी कहते हैं। कंधे का जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मूव करने वाला जॉइंट है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत से मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन से मिलकर बनाया है जो इसकी स्टेबिलिटी के लिए भी काम करते हैं और इसके ज़रिए से हम अपनी डेली लाइफ की बहुत सी एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं। अब फ्रोज़न शोल्डर में होता ये है कि जो आपका जॉइंट है, जो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसकी वजह से हमारी जॉइंट में फ्रिक्शन नहीं होती और हमारी मूवमेंट होती है और उस फ्लूइड के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन फील होती है। आप उसकी वजह से आपको कंधे के अराउंड जो है आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फील होती है और आप जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करनी होती हैं डेली लाइफ की, वो सारी जो आपकी रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं। लाइक अगर आप घर में बैठे हुए आपको कैसे पता है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया है? आप अपना बाल कॉम करते हैं तो आपसे कॉम नहीं हो रहे। अगर आप अपना पर्स पकड़ती हैं तो आपको पर्स नहीं पकड़ा जा रहा। अगर आप अपनी बाजू को पीछे लेके जाती हैं तो वो पीछे नहीं हो पा रहा होता। अगर आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो ड्राइविंग नहीं हो पा रही होती। ये सारे जो आपके सिम्टम्स होते हैं ये आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आपको जब आप सोते हो तो इस साइड पे आप बिल्कुल सो नहीं पाते क्योंकि पेन बहुत शदीद होते हैं। जब भी आपकी बॉडी का वेट ऊपर आता है तो वो आपको सोने भी नहीं देता। और फिज़ियोथेरेपी में हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? फिज़ियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो बेसिकली आपकी जॉइंट है उसको हम ओपन करते हैं, फ्यूजन उसके अंदर ख़त्म करते हैं थ्रू मैनिपुलेशन, एक्सरसाइजेज और मूवमेंट्स के ज़रिए से। जब वो आपका जॉइंट फ्यूजन उसके अंदर ख़त्म होगी तो ही वो आपकी सारी मूवमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल होगी और आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको ये हमसे पूछते हैं कि हमें फ्रोज़न शोल्डर की रीज़न क्या है, हमें क्यों हो गया। इसकी जो रीज़न्स हैं वो अननोन है या इडियोपैथिक हैं। बहुत ज़्यादा जो कॉमन तौर पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो इसके बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। उनमें फ्रोज़न शोल्डर देखा गया कि बहुत ज़्यादा मेल में भी और फीमेल में। ये आपको राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों कंधों में। ये बिल्कुल एट ए टाइम कभी भी नहीं होता। कुछ साल में ये आपको लेफ़्ट पे और कुछ सालों में आपको ये लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है। फिज़ियोथेरेपी में जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसकी मैनिपुलेशन या एक्सरसाइज के साथ हम उसकी जो एक ग्रुप ऑफ मसल्स होता है जिसका हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं, जिससे हमारी ये सारी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। इसके अलावा डेल्टॉइड मसल्स होता है, इनका बहुत ज़्यादा डिसयूज़ होता है क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। 2 to 3 मंथ्स इसका ट्रीटमेंट का टाइम होता है। वो मसल डिसयूज़ हो जाते हैं, वो वीक होते हैं। हम फिज़ियोथेरेपी से उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी करवाते हैं, जॉइंट की मैनिपुलेशन से सारी इसको करते हैं और पेशेंट को कुछ एहतियातें होती हैं वो बताते हैं। फिर हीटिंग का बताते हैं कि आप ये करें। अगर आपके भी कंधे में इस तरह के सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, आपका कंधा फ्यूजन में है या फ्रोज़न हो गया हुआ है, तो आप फिज़ियोथेरेपी के लिए होलिस्टिक केयर में हमें विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।